जैसे कि हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए अर्थ पे। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। या तो गैमेट फॉर्म भी हो सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parent। वो दिखने में ही सिर्फ सिमिलर नहीं होंगे बट वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी भी होंगे अपने पेरेंट की। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो दिखने के साथ साथ उनके जेनेटिक भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सो ऐसे जो जेनेटिकली भी सेम होते हैं और जो दिखने में भी सेम होते हैं, ऐसे ही टर्म के लिए क्लोन वर्ड यूज किया जाता है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है और जेनेटिकली भी सिमिलर है उसको क्लोन कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही क्या होता है, ये प्रोसेस होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की या मोनेरा की। प्रोटिस्टा में आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि अमीबा हो गए, अल्गी हो गए, ठीक है। मोनेरा में जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह हो गए। तो यहाँ पर ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो पार्टिसिपेट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके लिए एक प्रकार का सेल डिवीजन ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, सेल या तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा और अपनी कॉपीज वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए ईस्ट का। तो ईस्ट में कैसे होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये है हमारा पैरेंट सेल, पैरेंट सेल है, ठीक है। पैरेंट सेल क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। ये जो है ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है सेल में न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। ये क्या है, सेल है, सेल का फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक बर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा बर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, जो पैरेंट बर्ड है, पैरेंट सेल है, उससे ये बर्ड क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और फिर ये अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ईस्ट में बर्डिंग हो रहा है, बर्डिंग प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड क्या है उसका, बर्डिंग प्रोसेस होती है, इसमें बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में क्या होगा, जो सेल है वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ये क्या है, अमीबा का पैरेंट सेल है। यहाँ पर सपोज ये देख लीजिए ये है पैरेंट सेल। तो पैरेंट सेल क्या हो रहा है, फर्स्ट उसका जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होंगे, सेल इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए, ये इक्वल हाफ में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, है ना। इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएंगे फिर, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअली डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, डॉटर सेल्स, ये दो फॉर्म हो गए यहाँ पर, और फिर ये अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम अमीबा में, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे दूसरे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें किस मोड से रिप्रोडक्शन होता है वो देख लेंगे। सबसे पहले जूस्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास। सो क्लैमिडोमोनास जो है इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे सेल्स जो है फॉर्म होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 to 16 डॉटर सेल्स जो होते हैं वो एक साथ यहाँ पर क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे, बहुत सिंपल सेल डिवीजन से। और फिर उसके बाद उसमें फ्लैजेला भी रहेगा, साथ ही साथ
वो मोटाई होंगे नेचर में, मूवमेंट करेंगे और फिर ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे इसमें। इस तरीके से क्या होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या होगा, कॉनिडियाज डेवलप होंगे। ये कॉनिडियाज क्या होंगे, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोल परफॉर्म करेंगे। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में हमें पता है कि यहाँ पर भी क्या होगा, बर्ड फॉर्मेशन होगा। जब बर्ड क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा पूरी तरीके से कि वो मैच्योर हो सके, ग्रो हो सके इंडिविजुअली, तब ये क्या होगा, जो मदर हाइड्रा है, जो पेरेंट सेल है, उससे क्या होगा, डिटैच होके इंडिविजुअली ग्रो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जेम्यूल्स इन स्पंज, स्पंज में क्या होंगे, जेम्यूल्स फॉर्म होंगे और वो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअली क्या होते हैं, मींस सिंगल पैरेंट रहकर के क्या कर रहे हैं, नए प्लांट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज पोटैटो। पोटैटो में आपने देखा होगा ऐसे स्मॉल स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आई ऑफ पोटैटो, ये क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं नया प्लांट ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई ऑफ पोटैटो है, दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, और ये क्या होते हैं, इंडिविजुअली नए प्लांट में ग्रो होते हैं ये बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद राइजोम ऑफ जिंजर। जिंजर में नोड्स बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखे होंगे जिंजर में काफी सारे ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो रहते हैं, और ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ये जो राइजोम्स है, ये हेल्प करता है जिंजर को नए प्लांट्स में ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बल्बिल ऑफ अगेवे। अगेवे जो है ये एक प्लांट है जिसमें क्या होते हैं, काफी सारे ऐसे बल्बिल्स लगते हैं, और एक बार जब ये बल्बिल्स ग्रो हो जाते हैं उसके बाद फिर ये क्या होंगे, मदर प्लांट से क्या होंगी, डिटैच हो जाएंगे, और उसके बाद फिर एक नए प्लांट में ग्रो होंगे, इंडिपेंडेंटली ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसके लीफ मार्जिन्स में ऐसे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स लगना स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। जब ये ब्रायोफाइलम का जो लीव है, जब ये अपने प्लांट से, मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है, जब लीव गिर जाती है, ठीक है, सॉइल में, उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंटली ये सारे जो है नए प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। नाउ व्हाट इज वाटर हाइसिंथ? वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या करता है, अपने जैसे जो मदर प्लांट है वो एक डॉटर प्लांट को क्या करेगा, अपने जैसे क्लोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोड्यूस हो जाता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है मदर प्लांट का। ओके, दैट ऑफसेट, और फिर उसके ऊपर डॉटर प्लांट जो डिटैच होकर वो भी क्या होगा, फिर न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो होगा।